बीपीएससी कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश सिंह। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित आज का जो ये वीडियो है आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उसके जो प्रमुख स्थल हैं उसकी जानकारी आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी स्थल हैं और उनके जो खोजकर्ता हैं, वो स्थान कहाँ है, उसकी खोज किस वर्ष हुई और उससे संबंधित कौन कौन सी सामग्रियाँ, वस्तुएं इत्यादि जो प्राप्त हुई, उनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना। अक्सर यह देखा जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सिंधु सभ्यता से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं आज के इस वीडियो में आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि पहला क्या है। पहला हमारा जो प्रश्न है वो स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज जो है राखाल दास बनर्जी ने किया था और यह वर्तमान समय में लरकाना पाकिस्तान में स्थित है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। इस स्थान से हमें कौन कौन सी सामग्रियां प्राप्त हुई है, तो इस स्थान से हम देख रहे हैं कि पुरोहित का आवास, उसके बाद स्नानागार और 16 मकानों वाला बैरक, उसके बाद दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, हाथी का कंकाल, खंड कपाल, एक श्रृंगे पशुओं की जो मुद्राएं हैं वह यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर देख रहे हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो है यह स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था और यह जो है वर्तमान समय में पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में स्थित है और इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी प्रमुख सामग्रियाँ प्राप्त हुई है। तो इसमें कांसे की गाड़ी प्राप्त हुई है, एक विशाल अन्न भंडार मिला है, इसके बाद गरुड़ का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि दर्पण और गधे की हड्डी का साक्ष्य इस स्थान से प्राप्त हुआ है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था और इसके खोजकर्ता जो हैं वह है एनसी मजुमदार। एनसी मजुमदार ने चनहुदड़ो का खोज किया था और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और इसकी खोज 1931 ईस्वी में हुई थी। इस स्थान से जो प्रमुख है सामने सामग्रियाँ आई, उनमें देख रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली का साक्ष्य यहाँ से मिला है, मनके बनाने का कारखाना यहाँ पाया गया है, यहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, काजल प्राप्त हुआ है और कंघा के प्रमाण यहाँ से पाए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं लोथल। लोथल जो है यह गुजरात नामक राज्य में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। प्राचीन काल में सिंधु घाटी का यह एक ऐसा स्थान था जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिला है, अन्य किसी से बंदरगाह के साक्ष्य प्रतीत नहीं होते हैं। इसके खोजकर्ता जो हैं यह रंगनाथ राव हैं और यह भारत के अहमदाबाद में स्थित है। इसकी जो खोज हुई वह वर्ष 1957 है। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है जो पूजन
स्थल बनाया जाता था। यहाँ से फारस की मुहर मिली है और हाथी के दांत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद एक कथा जो प्रचलित है, प्राचीन लोक कथा जो हम आज भी पढ़ते हैं, उसका चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ है और वह है चालाक लोमड़ी का चिन्ह। अब इसके बाद हम आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान के गंगानगर में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे है। इसके खोज अमलानंद घोष और बीबी लाल ने किया है। इसकी खोज 1952 ईस्वी में हुई। कालीबंगा भारत का एक ऐसा स्थल है जहां से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। इस प्रश्न को अक्सर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से लकड़ी का नाली प्राप्त हुआ है, जो आज हम ईंट के नाली का प्रयोग करते हैं। वह प्राचीन काल में हड़प्पा के समय लकड़ी की नाली के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं और हवन कुंड के साथ साथ यहाँ चूड़ियाँ पाई गई हैं और चूड़ियों के साथ साथ यहाँ 2 फसल एक साथ उपजाए जाने के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं बनवाली। बनवाली सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आज सरस्वती नदी विलुप्त प्राय है, लेकिन इसकी एक और विशेषता हम देखते हैं कि इसकी एक सहायक नदी थी, उसका नाम था दृश्यद्वती। सरस्वती आज हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित जो संगम है, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के कुछ स्थानों में सैटेलाइट से लिए गए चित्र के द्वारा यह प्रमाणित हुआ है कि यह नदी वर्तमान समय में भी भारत में मौजूद है और वह मात्र 8 फीट की नीचे गहराई पे आज भी हरियाणा में बहती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बनवाली का जो खोज है वह किसने किया है। बनवाली का जो खोज है वह रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। ये रविंद्र सिंह बिष्ट हरियाणा के हिसार ज़िले में 1773 ईस्वी में इसकी खोज करते हैं। बनवाली की खोज 1773 ईस्वी में होती है और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें हम देख रहे हैं कि प्राचीन फसल जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। उसके बाद यह पहला स्थल है जहाँ से जिस स्थल से बैलगाड़ी के पहिए का निशान सड़क पर पाया गया है। इसके बाद आते हैं रंगपुर। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित था और इसके खोज जो हैं MS वत्स ने किया था और यह गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में हुआ था। 3 संस्कृतियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। नालियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कच्ची ईंट का दुर्ग भी प्राचीन काल के साक्ष्य के रूप में यहीं से प्राप्त हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि धान की भूसी के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद ज्वार बाजरा के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब इसके बाद आइए हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक और स्थल है जिसका नाम रोपड़ है। रोपड़ जो है यह सतलज नदी के किनारे स्थित था और इसके खोजकर्ता जो हैं वह यज्ञदत्त शर्मा हैं और यह वर्तमान में पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खोज 1955 और 56 के बीच में हुई थी। यहाँ से प्रथम साक्ष्य यह प्राप्त हुआ है कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ से मिला है। इसके अलावा यह एक ऐसा स्थल है जहाँ से
तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। अब अगला जो हमारा स्थल है वह है कोटदीजी। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये अफजल अहमद ने इसकी खोज की है और यह सिंध प्रांत वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज जो है 1935 से 55 के बीच में होती है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन साक्ष्यों में हम देखते हैं कि कच्ची ईंट के मकान का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा खाना बनाने के लिए मानव ने जिस चूल्हे का प्रयोग कर रहा था उस चूल्हे को भी मानव ने सर्वप्रथम कच्ची ईंट से ही बनाया था। ये दो ऐसे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं जो अन्य स्थल से नहीं प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं सुतका गेंडोर। यह दाशक नदी के किनारे स्थित था और इसके खोजकर्ता जो हैं वह R.L. एस्टीन है। R.L. एस्टीन ने इसकी खोज किया और यह बलूचिस्तान प्रांत जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है और इसकी खोज 1927 में होती है। बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुआ है। लोथल के बाद दूसरा बंदरगाह के साक्ष्य सुतका गेंडोर से प्राप्त होता है और यहाँ भी 3 संस्कृति के साक्ष्य पाए जाते हैं। मानव अस्थियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। प्राकृतिक चट्टान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और यह ऐसा स्थल है जहाँ से बेबीलोन के साथ भारत के व्यापार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब अगला हम देख रहे हैं कि सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है यह शादीकौर नदी के किनारे स्थित था और इसके जो खोजकर्ता हैं वह जगतपति जोशी हैं। यह गुजरात में स्थित है और इसकी खोज जो है वह 1964 ईस्वी में हुई। यहाँ से जो प्रमुख प्राप्त सामग्रियाँ हैं उनमें हम देख रहे हैं कि घोड़े की हड्डी यहाँ से भी प्राप्त हुई है। अब इसके बाद कलश चौधान भी यहाँ पाया गया है। इसके अलावा तराजू का पलड़ा भी यहीं से प्राप्त हुआ है। तो ये सुरकोटदा से हमें प्राप्त सामग्री के बारे में जानकारी मिली। अब आगे हम देख रहे हैं कि मांडा यह चेनाब नदी के किनारे स्थित था और इसकी खोज जो है जगतपति जोशी ने किया है। इसके स्थित होने का जो साक्ष्य है वह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य जो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ था और इसकी खोज जो है 1982 में हुई। अब यहाँ से क्या क्या हमें सामग्री प्राप्त हुई है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देख रहे हैं कि चार्ट, उसके बाद ब्लेड, उसके बाद हड्डी की बाणाग्र और कई मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद आते हैं राखीगढ़। राखीगढ़ यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था और इसके खोजकर्ता जो हैं वो सूरजभान है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसकी खोज 1963 ईस्वी में हुई। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि दुर्ग प्राचीर यहाँ से प्राप्त हुआ है, अन्नगार यहाँ से प्राप्त हुआ है, यहाँ से भी अग्निवेदिका प्राप्त हुआ है, यहाँ से ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ है और हड़प्पा लिपि युक्त यहाँ से कई मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके बाद हम आते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र था और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज 1958 में किया और यह मेरठ
उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त सामग्रियाँ हैं उनमें से हम देख रहे हैं कि मृदभांड, बर्तनों पर मोर, गिलहरी की चित्रकारी इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए। अब आते हैं एक ऐसा स्थल जिसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा ऐसा एक स्थान है जहाँ यह मासर और मानहर नदी के संगम पर स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी और बिष्ट ने किया था। रविंद्र बिष्ट जी और जेपी जोशी जी के संयुक्त तत्वाधान में इसकी खोज और खुदाई हुई और यह गुजरात के कच्छ में स्थित है और इसकी खोज 1967-68 में हुई। यहाँ से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, यहाँ की क्या विशेषताएं रही, यहाँ कौन सी सामग्रियाँ प्राप्त हुई, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अब यहाँ जल प्रबंधन का समुचित साधन था। प्राचीन काल में भी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल का प्रबंधन करते थे, जिनमें वर्षा का जल प्रमुख था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से भी टेराकोटा प्राप्त हुआ है, यहाँ से बर्तन प्राप्त हुआ है, यहाँ से मोती प्राप्त हुए हैं, यहाँ से सोना के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहाँ तांबे के गहने और सोने के गहने ये दोनों प्राप्त होते हैं। इसके बाद यहाँ से मुहरें भी प्राप्त हुई है और यहाँ से जानवरों की कई मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कई प्रकार के उपकरण भी हम देख रहे हैं कि सिंधु लिपि में शिलालेख भी यहाँ पाए गए हैं। इसके बाद सिंधु घाटी का सबसे जो सुंदर स्थल था, उन सभी स्थलों में धौलावीरा जो है सबसे सुंदर स्थल माना गया है। इसे 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है। अब अगला जो हमारा स्थल है वह है कुड़ाल। कुड़ाल जो है यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था और यह हरियाणा में वर्तमान समय में स्थित है और इसकी खोज जो है 1998-99 ईस्वी में हुई। यहाँ से सोने की मोती, तांबे के छल्ले, विकसित ग्रामीण कृषक समुदाय के प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी के प्रमुख जो स्थल हैं उनसे संक्षिप्त जानकारी आज हमने आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है कि इससे आप सबों को अवश्य ही विशेष जानकारी प्राप्त होगी और आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उससे प्रतियोगी परीक्षा में आपको इससे अवश्य ही लाभ मिलेगा। आज अब इतना ही। अगला वीडियो फिर मैं आप सबों के समक्ष लेकर आऊँगा।